एक पूछा गुरु शिष्य की कोई घटना। एक बार एक राजा थे पीपा, उन्होंने सुना अंदर के जानकार संत रविदास जी हैं, मीराबाई जी उनकी शिष्या हैं, तो वे अंदर के जानकार हैं, उनके पास जाकर अंदर की जानकारी लूं। तो संत पीपा गए रविदास जी महाराज के पास, कहा भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे अंदर की झलक चाहिए। संत रविदास जी महाराज ने कहा दीक्षा देता हूं, तरीका बताता हूं, तेरे को अंदर की जानकारी दूंगा। तो दीक्षा में जल की आवश्यकता होती है, बिना जल की दीक्षा नहीं होती है। तो जिस बर्तन में चमड़ा भीगा हुआ था उसी बर्तन का उन्होंने जल लिया, पीपा के हाथ में दिया, पीपा ने हाथ में लिया, कहा इसको पी। राजा है, उसने कहा ये तो चमड़े का पानी है, ये क्या। तो उसने कहा कहीं संत रविदास जी महाराज ना देखें मैंने पिया नहीं, नाराज ना हो जाएं, संत महापुरुष हैं। तो उन्होंने मुंह से ऐसे लगाने का नाटक किया और अपने कपड़ों पे गिरा दिया उस जल को। भागे पीपा घर कि किसके चक्कर में पड़ गया था। घर गए, कपड़े उतारे, नए कपड़े नहाए, नए कपड़े पहने और वो कपड़े दे दिए कपड़े धोने वाले को कि धुआओ इन कपड़ों को, चमड़े का पानी पड़ाओ। अब वो जो कपड़े धोने वाला है उसने कहा राजा के कपड़े हैं, गलत ना हो जाए, कहीं दंड मिले हमें। तो उसकी बेटी वहीं थी, एक 11 साल की एक बेटी थी, उसने कहा पिताजी मेरे पास लाओ कपड़े, मैं इसको दाग को, जो कपड़े पे दाग लगा हुआ है उसको मैं चूस चूस के ठीक कर दूंगी। तो उस लड़की ने उस दाग को चूसना शुरू किया, उसे अंदर के नज़ारे दिखने शुरू हो गए। जैसी वो चूसती गई अंदर के नज़ारे प्रकट होते गए, जैसे चूसती गई ऐसी उसके अंदर परिवर्तन होता गया। वो चर्चा फैली, पहले मोहल्ले में, फिर गाँव में, फिर पूरे शहर में। एक लड़की है दिव्य लड़की, कपड़े धोने वाले की लड़की है, पूरी दिव्य लड़की है, जिसके ऊपर हाथ रखती है उसके रोग ठीक हो जाते हैं। ऐसी बढ़िया बढ़िया बात बताती है, अंदर की जानकारी बताती है। राजा ने कहा चलो ठीक है लड़की है, ठीक है इसके पास जाता हूँ, इसको गुरु बनाऊंगा मैं। रविदास जी ने तो चमड़े का पानी पिला दिया था। पीपा गए, उस लड़की से कहा हे देवी पहले तो ये बताएं आपको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। लड़की ने कहा महाराज मुझे वो ज्ञान देने वाले आप हैं। राजा ने कहा मैं? कहा हाँ भगवान आप ही हैं, आपके कपड़ों में जो दाग लगा था मैं उसे चूस चूस कर साफ कर रही थी, जैसे जैसे मैं चूसती गई उस दाग को वैसे मेरे अंदर परिवर्तन आता गया, अलौकिक परिवर्तन आता गया। राजा को ये सुन के चोट लगी, झटका लगा, एकदम याद आ गया ना चक्कर किसका है ये। भागे पीपा संत रविदास जी महाराज के पास कि भगवान आप तो वाह सच्चे बादशाह हैं, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो मालिक है उसके आप सच्चे प्रतिनिधि हैं, मेरे को क्षमा करें। इस तरह से फिर संत रविदास जी महाराज ने पीपा को अंदर का ज्ञान दिया। ये गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु शिष्य परंपरा कोई खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ऐसे नहीं जब शौक शौक में गुरु बना लिया, 4 आदमियों ने कह दिया भगवान है तो भगवान मान लिया, और 4 आदमियों ने कह दिया शैतान है तो शैतान मान लिया। अपना खुद का विवेक कुछ नहीं, अपने खुद का कोई विवेक नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा गुरु धारण करना ये व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत। अगर पूरा मिल गया तो पार कर देगा, और अधूरा मिल गया तो डुबो देगा। इसलिए गुरु बनाने में बड़ी जागरूकता होनी चाहिए। गुरु वो शक्ति है जिसके आगे परमात्मा खड़ा हो जाता है। गुरु परमात्मा नहीं है, परमात्मा सर्वोच्च शक्ति है, तो गुरु सर्वोच्च व्यक्ति है। सहजोबाई जी ने कहा था हरि तजू पर गुरु न बिसारूं। पूरा गुरु वो ताकत रखता है,
उसकी बात को परमात्मा नहीं टालता। गुरु ऐसा है जैसे कोर्ट में वकील होता है और परमात्मा है जज की तरह। वकील के माध्यम से जज सुनता है, गुरु के माध्यम से परमात्मा सुनता है। गुरु ऐसा है, एक उदाहरण और दें, जैसे ट्रांसफार्मर। घरों में लाइट बिना ट्रांसफार्मर के आ जाएगी 11,000 की लाइन से। गुरु ऐसा है जैसे चंद्रमा, परमात्मा सूर्य, परमात्मा सूर्य की तरह है, गुरु चंद्रमा की तरह है। तो गुरु का महत्व, कबीरदास जी महाराज ने कहा, उन्होंने तो उपमा, बड़ी उपमा दी कि सारे समुद्र को मैं इंक बना दूं, सारे जंगल काट कर मैं कलम बना दूं, तभी भी नहीं लिखा जाएगा। इसको शौक में ना लिया जाए, इसमें थोड़ा दिल और दिमाग खोलकर गुरु धारण करना चाहिए। गुरु के साथ एक स्वामी का अरदास का संबंध है, उसके हाथ में उद्धार भी है और उत्थान भी है। इसलिए शौक में इस बड़ी संवेदनशील विषय को ना लिया जाए शौक में। हमने कहा गुरु अंतर्दृष्टि से शिष्य पर नजर रखता है, कौन दुखी है, कौन परेशान है, कौन क्या है। एक